नमस्कार, मैं ओपीएम इंग्लिश लाइसियम में आपका स्वागत है। ओपीएम इंग्लिश लाइसियम इज एन इमिनेंट पार्ट ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी हैदरनगर। आज हम क्लास 10 के लिए सेकेंड अंग्रेजी बुक, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर कहा जा सकता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट लेकर आए हैं। उसका पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, एक छोटे से कुत्ते ट्रिकी, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसको उसकी मालकिन बेहद प्यार करती है और उसे जरूरत से ज्यादा खिला देती है। ही फॉल सीरियसली इल, और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन, और वह एक वेटनरी सर्जन से उसकी मालकिन जो है कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म ऑपरेशन डज द डॉग रिकवर? क्या वो कुत्ता ठीक हो पाता है? क्या उसको ऑपरेशन करना पड़ता है? इस प्रश्न का जवाब आइए ढूंढते हैं इस चैप्टर से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई मतलब इस चैप्टर का नरेटर। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. जब मैंने सड़क पर उसके अपने मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार रोक ली और उसको उसके रंग रूप को देखकर चौंक गया। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at its corner. वो बुरी तरह से मोटा हो गया था और उसके जैसे कोई मोटा फुला हुआ कबाब हो, और उसके चारों कोनों पर एक टांग बांधी हो। His eyes bloodshot and dreamy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें खूनी लाल सूजी हुई और एक सीध में टकटकी बांधकर घूर रही थी, और उसका जीभ उसके जबड़े से बाहर लटक रहा था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. श्रीमती पंफरी ने हिचकिचाते हुए बताया, या जल्दी से बताया, He was so listless, Mr. Heriot. मिस्टर हेरियट यह बहुत निष्क्रिय हो गया है, ऊर्जाहीन हो गया है, कमजोर हो गया है। He seemed to have no energy. ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक्ति, जान ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैंने सोचा कि कुपोषण का शिकार हो चुका है ये, इसलिए मैं इसे खाने के बीच में कुछ अतिरिक्त खाना दे देती, जिससे वो कुछ संभल जाए। कुछ जूस दे देती हूँ, मछली का तेल दे देती हूँ, रात में उसे सुलाने के लिए कटोरा हॉर्लिक्स। वैसे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं दिया गया है इसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और क्या आपने मीठी चीजों की कटौती की जैसा कि मैंने आपको बताया था? डॉक्टर हेरियट ने कहा। उफ, आई डिड फॉर ए बीट, बट ही seemed to be so weak and I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. मिस पंपरी कहती है कि अरे मैं थोड़ी बहुत तो कटौती की, लेकिन इतना कमजोर दिखाई दे रहा था कि ऐसा करके मैं उसको पछताई। थोड़ा समझौता कर ली, उसे थोड़ा क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं उसे मना नहीं कर पाई।
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने एक बार फिर से नीचे कुछ छोटे कुत्ते को देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही उसकी परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का लालच ही उसकी गलती थी, एकमात्र गलती थी उसकी, वो बहुत लालची था। He had never been known to refuse food. उसे खाने को मना नहीं करने आता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह रात या दिन किसी भी समय भोजन कर सकता था। And I wonder all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे लगता था कि श्रीमती पंफरी ने बहुत सी चीजों का जिक्र नहीं किया था जो उसे भोजन के रूप में दे रही थी, खिला रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने पूछा, क्या आप इसे खूब व्यायाम करा रही हैं? वेल, ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉस्किंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज नो रिंग थ्रू लेटली। हाँ, वो मेरे साथ थोड़ा सा घूमने जाता जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे माली हार्किंग का कमर में दर्द है, इसलिए काफी समय से रिंग थ्रोइंग का अभ्यास नहीं हो रहा है इसका। आई ट्राई टू साउंड सॉफ्ट। मैंने गंभीर होने का प्रयास किया, मैंने अपनी बानी कठोर की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब की बार मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। यदि आप अभी से उसके भोजन में कटौती और व्यायाम में बढ़ोतरी नहीं करेंगी तो वास्तव में बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना हृदय कठोर करना होगा, पक्का कीजिए, और उसकी खुराक पर नियंत्रण करना पड़ेगा आपको। मिस पंफरी रंग हर हैंड्स। मिस पंफरी हाथ मल्ली। ओह, आई विल मिस्टर हैरियट। ओह, मैं ऐसा करूंगी श्रीमान हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज सो डिफरेंट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यह बहुत कठिन काम है, वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन। शी सिट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put a new regime into practice immediately. वह सड़क किनारे सिर झुकाकर चलने लगी जैसे कि उसने नई नियम को लागू करने के लिए प्रण कर लियो। I watched their progress with growing concern. मैं उत्सुकता से उसकी प्रगति को देख रहा था। ट्रिकी was tottering along in the little tweed coat. ट्रिकी अपने छोटे से कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास ऐसे कोटों का एक पूरी अलमारी है, वार्डरोब है, भंडार। For the cold weather and a raincoat for the wet days. And the struggle on dropping on his harness. सर्दियों के लिए, बरसात के लिए एक बरसाती भी थी। वो अपनी साज सज्जा से दबा हुआ आगे बढ़ने को संघर्ष कर रहा था। I thought it wouldn't be long before I had heard from Miss Pumphrey. मैंने सोचा कि श्रीमती पंफरी से मैं शीघ्र ही कोई समाचार सुनूंगा। The expected call came within a few days. कुछ ही दिनों में आशानुकूल समाचार मेरे को मिली। मिस पंफरी was distraught. वह टूटी हुई थी मिस पंफरी। ट्रिकी would eat nothing. ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। Refused even his favorite dish, and besides he had bouts of vomiting. उसने अपने पसंदीदा व्यंजन भी खाने से मना कर दिया था और साथ ही बार बार उसको वोमिटिंग के दौरे भी पड़ रहे थे, उल्टियां हो रही थी। He spent all his time lying on rug painting. वो हर समय अपने बिस्तर पर पड़ा हांफता रहता था। Didn't want to go for walk, didn't want to anything. वह घूमने नहीं जाता था, वह कुछ करना नहीं चाहता था। I had made my plans in advance. मैंने अपनी योजना पहले से बना रखी थी।
The only way was to get Tricky out of the house for a period. इसी तरह ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर करने का. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सलाह दी कि उसको निगरानी के लिए लगभग 15 दिन अस्पताल में रखना होगा. The poor lady, मिस पंपरी, सूंझ, बेचारी महिला बेहोश हो गई लगभग. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उसे विश्वास था कि यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगी तो रो रो कर मर जाएगी. But I took a firm line. लेकिन मैंने एक फर्म लाइन खींच दिया. अड़ गया मैं. Tricky was very ill and this was the only way to save him. ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का एक ही तरीका था. इनफैक्ट वास्तव में I thought it best to take him without delay and followed by Miss Pumphrey Wellings, I marched out to the car carrying a little dog wrapped in a blanket. बिना देर किए मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना सर्वोत्तम रहेगा और श्रीमती पंफरी को बिलखता छोड़ मैं उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर बाहर कार की ओर चल दिया. The entire staff was roused and mates rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. सारे स्टाफ जो थे घर के, सारे स्टाफ में हड़कंप मच गई. और नौकरानियां जो थी उनका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा गदा, खिलौने, तकिए, रबर के छल्ले, दोपहर का खाने का कटोरा, नाश्ते का कटोरा, रात्रि का भोजन का कटोरा लेकर अंदर बाहर सब चक्कर लगाने लगे, सारे के सारे. As realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. ये मानकर कि इतना सारा सामान मेरे कार में नहीं समा सकता था, मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दी. As I moved up Miss Pumphrey with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. मैंने जब कार आगे बढ़ा मैं तो बहुत निराशाजनक चीख के साथ श्रीमती पंफरी ने कुछ कोट खिड़की से अंदर फेंक दिए कार के अंदर. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कोने पर मुड़ने से पहले मैंने कार के शीशे में देखा कि हर कोई की आंखों में आंसू थे, सारे लोग रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. सड़क पर अपने बराबर में सीट पर बैठे हुए उस हाँफते हुए छोटे से दयनीय जानवर को देखा मैंने. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका सिर थपथपाया और वह कुछ बहादुरी से अपना पूंछ हिलाने की कोशिश किया. Poor old lad, I said. मैंने कहा, बेचारा बच्चा. You haven't a kick in you, but I think I know a care for you. तुम एक लात भी नहीं चला सकते, किक नहीं मार सकते, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारा इलाज जानता हूं मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं. At the surgery, the household dogs surged around me. सर्जरी में, हॉस्पिटल में, शल्य कक्ष में घरेलू कुत्ते मेरे पास इकट्ठे हो गए जब मैं पहुंचा. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes.
ट्रिकी ने उस शोर करते हुए कुत्ते के झुंड को निरस दृष्टि से देखा। When put down, lay motionless on the carpet, और जब उसे नीचे उतारा गया तो वह कालीन पर गतिहीन होकर पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे कुत्ते ने कुछ सेकंड तक उसके आसपास सूंघने के बाद निर्णय लिया कि एक अरुचिकर वस्तु है, उसे अनदेखा कर दिया। दूसरे कुत्ते I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने एक बड़े से गर्म बॉक्स में उसका बिस्तर एक दूसरे के पास ही लगा दिया था जहां से दूसरे कुत्ते जहां पे रहते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैं उस पर नजर रखा, भोजन नहीं देकर सिर्फ पानी पिलाता रहा उसको। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत में उसने वातावरण में थोड़ी रुचि दिखाना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्ते की आवाज सुनकर फुनकना शुरू कर दिया, whimper, गुर्राना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और उसे शीघ्र ही स्लेटी रंग के शिकारी कुत्ते जो और उसके दोस्तों ने घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved up down the garden. उसे लुढ़काने और अच्छी तरह उसका निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बागीचे की तरफ चल दिए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. ट्रिकी ने लुढ़कते हुए उनका पीछा किया, अपनी अतिरिक्त चर्बी होने के बावजूद भी। लेटर दैट डे, उस बाद में, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन के समय भी उपस्थित था, वहीं उपस्थित था जहां जब भोजन कर रहे थे कुत्ते। आई वॉच व्हाइल त्रिस्तान स्टॉप द फूड इनटू द बॉल्स, जब त्रिस्तान कटोरे में भोजन डाल रही थी तो मैं देखता रहा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। वहीं पूर्वत भाग दौड़ की वो उसके बाद तेजी से खाने की आवाज आती रही। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। प्रत्येक कुत्ते जानते थे कि यदि वह खाने के दूसरे से पीछे रह गए तो भोजन के आखिरी भाग के लिए उनको मुकाबला करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking causally inside one or two of them. जब वो खा चुके तो ट्रिकी चमचमाते कटोरों के आसपास घुमा और अनायास ही 1-2 कटोरों को अंदर से चाटा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और उसकी तरफ जाने का प्रयास करता देखकर मैं उसको अपना एक करने के लिए प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। मैं देखकर ये प्रसन्न हो गया। For them on, his progress was rapid, और तब से उसकी प्रगति काफी तीव्र थी। He had no medicine treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly skirmishes. उसे कोई चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया, लेकिन वह दिन भर दूसरे कुत्ते की दोस्ताना मारपीट में भाग लेता, दौड़ता रहता था।
He discovered the joys of being bowled over, dreamed on, and squished every few minutes. उसने उल्टा किए जाने, कुचले जाने और प्रत्येक क्वेश्चन बाद हार मानने की आनंद को वो सीख लिया था. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats on the old hen house at night. वो उस गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था. वह उस झबरे वाले गिरोह में एक सबसे अलग रस्मी छोटा सा सदस्य था, जो भोजन के समय अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ता था और रात में मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार करता था. He had never had such a time in his life. उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं गुजारा था. All the while, Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. इस दौरान, इस पीरियड में मिस पंफरी जो थी वो नए नया समाचार पाने के लिए दिन भर में दर्जन भर फोन घुमाती रहती थी, मंडराती रहती थी, फोन करती थी. I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैं उनके प्रश्नों को से उबने लगा जब से वह तकियों के नियमित रूप से बदले जाने, मौसम के अनुसार उसको कोट पहनाए जाने के बारे में पूछा करती थी. लेकिन मैं उन्हें यह बता पाता कि वह छोटा सा प्राणी खतरे से बाहर और तीव्र गति से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा है. मैं ये स्पष्ट रूप से बता देता हूं. The word convalescing seemed to something to Miss Pumphrey. स्वास्थ्य लाभ शब्द श्रीमती पंफरी को थोड़ी राहत हुई शब्द को सुनकर. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. उन्होंने ताजे अंडे एक बार में 2 दर्जन लाना शुरू कर दिया जिससे ट्रिकी की स्फूर्ति आ सके, स्ट्रेंथ बढ़ा सके. 2 दर्जन एक टाइम में भेजना शुरू कर दिया. For happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. काफी समय तक मेरे साथी और मैं 2 अंडे नाश्ते में खाने लगा. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई तो परिवार की परिस्थितियों के वास्तविक संभावना पड़नी शुरू हो गई. पता चल गया. I was to enrich Tricky's blood. Sorry, it was to enrich Tricky's blood. यह सब ट्रिकी के खून बढ़ाने के लिए किया जा रहा था. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. दोपहर का भोजन उत्सव का अवसर बन गया. 2 गिलास शराब भोजन से पहले, कई गिलास भोजन के दौरान लिए जाने लगे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. जब ट्रिकी को स्वास्थ्य सुधारने के लिए अंततः ब्रांडी आई तब हम मुश्किल से ही विश्वास कर सके. For a few nights, his fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक वह बढ़िया ब्रांडी पी जाती रही, उसकी सुगंध ली जाती रही और उसे सम्मान पूर्वक पिया जाता रहा. There were days of depth content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. वे अत्यंत संतुष्टि भरे दिन थे जब सुबह की शुरुआत अतिरिक्त अंडे से होती थी, मध्याह्न सुधारने के लिए शराब पी जाती थी और दिन का अंत विलासितापूर्ण आग के पास बैठकर ब्रांडी पिए
पीने से किया जाता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और इन सब के कारण ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने मेहमान बनाने का लालच आ जाता था। बट आई न्यू मिस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, लेकिन मैं जानता था कि मिस पंफरी जो है परेशान है 15 दिन से। 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज वेटिंग कलेक्शन। मैंने स्वयं फोन करने के लिए विवश महसूस किया और उनको फोन करके बताया कि ये छोटा सा कुत्ता जो है ठीक हो चुका है, वापस जाने की आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती काली गाड़ी कार उस हॉस्पिटल के कक्ष के बाहर आकर खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Miss Pumphrey almost lost in the mirror। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अंत में मैं अंदर बैठी श्रीमती पंफरी। द चौफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। ड्राइवर दरवाजा खोला और मैं अंदर बैठी मिस पंफरी की आकृति को पहचान गया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड in front of her, her lips trembled। Oh, Mr. Rio, do tell me the truth, is he really better? उसके हाथ कसकर आगे की ओर बंधे हुए थे, उनके होठ कांप रहे थे। ओह श्रीमान हेरियोट, उसने पूछी, मुझे सच सच बताइए ना, क्या वास्तव में ठीक हो गया? यस, ही इज फाइन, डॉक्टर ने कहा। देयर नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेस हिम। हाँ, वह बिल्कुल ठीक हो गया है, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले लाऊंगा। I walked through the house into the garden, a mass of dogs with hurtling around the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। मैं कुत्तों के एक झुंड से गुजरा, तेजी से उस झुंड में चक्कर काट रहा और बीच में कान हिलाता, पूंछ हिलाता सुनहरे रंग का छोटा सा एक ट्रिकी दिखाई दे रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो अब तो मैं एक दुबला पतला कठोर मांसपेशियों वाला बन गया था। वो झुंड के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल गया था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। गलियारे से होकर उसके घर के सामने ले लाया। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey's lap। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो जोर से मेरी बाहों से उछल पड़ा और श्रीमती पंफरी की गोद में जा समा बैठा। She gave a startled oh, and then he had defended himself as he swarmed over her, licking her face and barking। और वो उनको चौंकी हुआ और उन्हें अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। और जब उन पर वो चढ़ने लगा, उनको चाटने लगा, उनके चेहरों को और भूखने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, cushions, coats एंड बॉल, none of which had been used। मैंने चालक को उसके बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लाने में मदद की जिनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ था। As the car moved away, Miss Pumphrey leaned out of the window। जब कार आगे बढ़ी, मिस पंफरी जो है खिड़की से बाहर झुक गई। Tears shone in her eyes, उनकी आंखों में आंसू चमकने लगी। Her lips trembled, उनके होठ कांपने लगे। Oh, Mr. Heriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery।
और मिस्टर हेरियोट, मैं वसीलाई, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद करूं, कैसे धन्यवाद करूं? यह तो सर्जरी की जीत है, शल्य चिकित्सा की जीत है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। मुझे आशा है इसे आप भली भांति समझ गए होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।